प्यारे बच्चों नमस्कार। हम प्रॉबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग करेंगे प्रॉबिलिटी में जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि आखिर हम लोग जो स्टार्ट किए थे इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहे थे, उस पर बस आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले फिर से हम एक बार आपको रिवाइज करा दें, रिफ्रेश कर दें, रिमाइंड कर दें कि आखिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट का जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप बच्चे समझते हो, इंडिपेंडेंट मतलब देयर इज़ नो एनी कनेक्टिविटी। इंडिपेंडेंट है, जैसे आप बोलते हो ना कि आप जब तक बच्चे रहते हो डिपेंडेंट रहते हो गार्जियन पे, जब आप पैर पे खड़ा हो जाते हो तो इंडिपेंडेंट हो जाते हो। या ऐसे समझिए कि हमारा देश पहले क्या था, डिपेंडेंट था, गुलाम था, हम इंडिपेंडेंट हुए 1947। उसके बाद क्या हुआ, वही चीज़ यहाँ पे लगेगा। तो हम लोग प्रॉबिलिटी के लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट इवेंट को कैसे चेक करेंगे उसकी बात करते हैं। तो बच्चे टेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉबिलिटी वो क्या करेंगे बच्चे कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका सबसे पहचानने का तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि उन दोनों का सैंपल स्पेस सेम होना चाहिए जनरली। उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसके बाद अगर हम लोग क्या करें पार्ट वाइज इवेंट उसका निकाल के, और जब ज्वाइंट इवेंट प्रॉबिलिटी निकालना है तो इंडिविजुअल प्रॉबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये हमें फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो फर्दर अब क्या करेंगे, इसको एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। आप इसको है ना क्या डिराइव करने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट विल टेक एज ए रिजल्ट। तो बच्चे बढ़ते हैं है ना उसकी ओर। तो हम थोड़ा सा देख लें क्या क्या यूज करेंगे आज, है ना। उसको एक बार हम पहले ओवरव्यू दे देते हैं कि जो जो फार्मूला हमें यूज होगा उसकी बात करेंगे। अगर पहला बात ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी। बच्चे ये यूज करें। दो के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। सिमिलरली तीन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ सी। ऐसे क्या हम n ले ले इवेंट्स, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AN, बच्चे बराबर होता प्रॉबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ A2 अप टिल सोन प्रॉबिलिटी ऑफ AN। इसी को शॉर्ट नेम ऐसे भी देते हैं, पाई प्रॉबिलिटी ऑफ AN। n स्टार्ट करेगा 1 से लेके n तक। ठीक है बच्चे, ऐसे भी लिखा जाता है। खैर दिस इज द प्रोडक्ट, है ना। और बच्चे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये देखें, डैश भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। डैश कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ए डैश कभी कंप्लीमेंट भी रहता है, इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी डैश। बच्चे समझिए, कहता होने और नहीं होना, ए रिप्रेजेंट कर रहा अगर होने के लिए तो ए डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, नहीं होने के लिए। तो बच्चे कहता है अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब हो ए भी नहीं हो एंड बी भी नहीं हो। ठीक है, इट मीन्स नाइदर ए नॉर बी। तो हम लोग अलग अलग नहीं होने का प्रॉबिलिटी निकाल के इनटू कर देंगे। ठीक है बच्चे, दो के लिए हमने किया, सिमिलरली दो से ज़्यादा के लिए भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। बच्चे किसके बराबर होता है, ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, इसी तरीके से हम एन की बात कर लेते हैं, A1 डैश इंटरसेक्शन A2 डैश इंटरसेक्शन AN डैश इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, प्रॉबिलिटी ऑफ A1 डैश इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ A2 डैश अप टिल सोन प्रॉबिलिटी ऑफ AN डैश। ठीक है बच्चे, ओके। और बच्चे ये भी आपको पता है ये सारे यूज होने वाले हैं, एक बार हम ओवरव्यू दे दिए। आपको पता है प्रॉबिलिटी ऑफ A प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ A डैश बराबर क्या होता है 1। होने और नहीं होने का प्रॉबिलिटी का समेशन ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ओके बच्चे। एक यहाँ पे हम डिमॉर्गन्स लॉ की बात करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ बच्चे आपने पढ़ा होगा, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि बच्चे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, कहता है कि यूनियन से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से यूनियन जाने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, एक थ्योरम है जो कि पॉपुलरली डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और ये सेट में वैलिड है तो बच्चे हमारा क्या होगा, प्रॉबिलिटी में भी वैलिड होगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखो इधर इंटरसेक्शन था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यूनियन। सिमिलरली अगर क्या होता है यहाँ पे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की बात करें तो यहाँ क्या हो जाता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान देना बच्चे, हो क्या रहा है कि यहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ यूनियन है तो यहाँ क्या इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन इंटरसेक्शन में। दिस इज द वे, है ना। आप देख सकते हो कि इंटरसेक्शन से यूनियन में, यूनियन से इंटरसेक्शन में कैसे जा सकते हैं। तो बच्चे अगर दो सेट इक्वल हो गया तो आप कह सकते हो प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है बच्चे, लिख सकते हैं।
अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाता तो बच्चे हम डायरेक्ट इसको इनटू कर देते, ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है बच्चे, ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। और इंडिपेंडेंट हो ए बी सी तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे आप देख रहे हो कि हमारा क्या हो रहा है, काम बहुत आसान हो गया। जो जिस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल फार्मूला लगा के हम लोग निकालते थे, अगर हम लोग क्या हो इंडिपेंडेंट हो तो इसको बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंडिपेंडेंट के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे हमारा इस टाइम सेविंग मेथड है और हम लोग इसको यूज करेंगे। दो देखिए यहाँ पे क्या था बच्चे, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर क्या लिख सकते थे, यूनियन कहाँ जा रहा है, इंटरसेक्शन में, है ना, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बच्चे ऐसा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट बच्चे किसके बराबर हो जाता है, ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश। ठीक है बच्चे, ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चे ये हमारा फॉर्मूला था जिसका आज हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए ओवरव्यू हमने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं। बच्चे इसको मिटा देते हैं, होपफुली ये समझ में आपको आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे समझ लो। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ले लेते हैं। पहले कहता है देखो प्रोबेबिलिटी, सिंपल सा पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 1/3। अब कहता है ए और बी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, फाइंड। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चे ए पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा ए यूनियन बी। तीसरा सी पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। फोर्थ बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। पांचवा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। छठा अगला पार्ट एक और ले लेते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये निकालना है, ये इतने सारे क्वेश्चन आपको दे दिया गया। एक ही क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, उससे आप क्लियर हो जाओ। बच्चे क्वेश्चन ऐसा कह रहा था कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझते हैं कि मतलब हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मतलब किसी का कोई उसमें इफ बट नहीं लगा हो, कंडीशन नहीं लगा हो, विदाउट कंडीशन। अगला पार्ट हम लोग देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहता है ना, कि जैसे कहता है कि आप ए प्लस बी होल स्क्वायर निकालो, तो आप डायरेक्ट निकाल देते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर अगर दिया रहे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर निकालो, उसमें बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 दे दिया जाए, तो बच्चे अंडर दिस कंडीशन आपको निकालना पड़ता है। जैसे फिर आपको आप जानते हो बच्चे कि आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। अगर क्या हो जाए ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो दिस इज कंडीशन, है ना, तो ये कंडीशन आ जाता है, तो आप बोलते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। जैसे मान लो बच्चे जनरल अगर कुछ भी एंगल दिया रहे, कोई कंडीशन नहीं रहे, तो आप उसको जनरल निकालते हो। लेकिन अब कहता है किसी ट्रायंगल में, तो बच्चे आप क्या करते हो कि ए प्लस बी प्लस सी एंगल का समेशन 180 हो जाता है, तो दिस इज द कंडीशन। तो हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसका हाफ दे दिया, 50% चांस है ए का होने का, 1/3 अप्रॉक्स 33.3% चांस है बी का होने का। तो कहता है कि दोनों साथ साथ हो, इसका चांस क्या होगा ये निकालिए। तो बच्चे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। और ए और बी के बारे में दे दिया कि बोथ आर इंडिपेंडेंट, इट मीन्स ये जो इवेंट है ए और बी इंडिपेंडेंट है, कोई ताल्लुकात नहीं है ए और बी के बीच। ठीक है, तो बच्चे पहला पार्ट का आंसर बताओ। ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इजिली लिख सकते हैं बच्चे। और ये तो बस सिंप्लीफिकेशन था, 1/6। क्लियर है, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज 1/6, पहला का आंसर। ठीक है बच्चे, अब हमारा जो पार्ट है इसमें दूसरा पार्ट कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसको इधर लिखते हैं बच्चे, बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी होने का चांस। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, लिखते हैं आप बच्चे। क्या होता है 1/2, दिस इज गिवन टू अस, और ये भी तुरंत हमने निकाला था 1/2 इंटू 1/3, दैट इज ये हमें मिला 5/6 माइनस 1/6, दैट इज 4/6, दैट इज 2/3। बच्चे ए और बी, इसका मतलब होता है आइदर ए और बी और बोथ, है ना, वन ऑफ देम, कोई ना कोई कर दे, कोई ना कोई हो जाए, इसका 2/3। इट मीन 66.6% चांस है
कि बच्चे क्या होगा, ए और बी में से किसी न किसी होने का चांस बन रहा था। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा था, ये बी पार्ट था बच्चे। सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब समझो बच्चे, है ना, है ना। इसका मतलब है कि बच्चे ए हो लेकिन बी नहीं हो, ए हो लेकिन बी नहीं हो, ए का होने का, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है ओनली ए। इसका मतलब क्या हो बच्चे, ओनली ए का मतलब ए हो लेकिन बी नहीं हो, तो इट मीन्स व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। ए में से बी का जो कॉमन है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात हो जाती। और ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन टू अस, दैट इज व्हाट 1/2, एंड ये हम लोग निकाल चुके हैं 1/6। 6 इज एलसीएम हियर, 3 - 1 दैट इज 2/6। 1/3 बच्चे क्या हो रहा है, ओनली ए का होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है ना। तो ये ओनली ए का हो, सी पार्ट का ये आंसर हुआ। बच्चे डी पार्ट की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा सी पार्ट था। डी पार्ट में आते हैं। डी पार्ट क्या कर रहा था, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी हो लेकिन ए नहीं हो। इसका मतलब हुआ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चे बी का वैल्यू हमें दिया हुआ था, दिस इज व्हाट 1/3 - 1/6। 6 इज एलसीएम, 2 - 1 दैट इज व्हाट 1/6। ओनली बी का होने का चांस हमें 1/6 मिला। इट मीन्स स्टिल फोर्थ पार्ट हम लोगों ने क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व कर। ठीक है, अब आते हैं ई पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट जो है प्रॉब्लम का, उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ई पार्ट। ई पार्ट में कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ, ई पार्ट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक तो तरीका होता है कि बच्चे कह रहा था कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसका कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, इनटू कर देते। जैसे मान लीजिए आपने ये देखा था कि होने और नहीं होने का कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, ठीक है, था नहीं हो, ठीक है, तो नहीं की बात कर लेते हैं, निगेशन। और इसे हमें पता है, इसे क्या लिखेंगे, पहला तरीका से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज व्हाट, ये हमें दिया 1/2 और ये दिया बच्चे कितना 1 माइनस 1/3। इफ यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट व्हाट 1/2 2/3 1/3। बच्चे आपने निकाला ई पार्ट का आंसर 1/3 आया, ठीक, एक तरीका से। बच्चे दूसरे तरीके से बनाते हैं इसको, है ना। आपने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ भी आप इसको बना सकते थे। सेकंड मेथड बच्चे, दिस इज फर्स्ट मेथड, मेथड फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड की बात जब हम लोग करेंगे तो बच्चे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चे इंटरसेक्शन है ना, होल जब लगेगा तो क्या होता है, यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। इंटायर पे देखिए, इंडिविजुअल जब लगता है तो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चे इसे हम लिख सकते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ऑलरेडी यू हैव डन। बच्चे आप इसको पहले ही भी बना चुके हो, इसका वैल्यू 2/3 आया था। सिंप्लीफाई करो, सेम आंसर आता है। बिकॉज यू नो मैथ्स में क्या होता है, तरीका अलग अलग होता है बट आंसर एक होता है। किसी भी तरीके से आप प्रोसीड कर सकते थे। तो बच्चे आपने क्या देखा कि इसका आंसर आपने क्या किया, डायरेक्ट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट लगाया, तो ऊपर भी आपको क्या होता है कि आपको 1/3 आंसर आता है। और अगर आप क्या करते हैं कि दूसरे तरीके से बढ़ते हैं, इफ़ यू यूज़ द डिमॉर्गन्स लॉ अगेन यू आर गेटिंग सेम आंसर, सो यू कैन यूज़ इट। चलिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट पार्ट जो हमारा क्वेश्चन का था उसकी ओर बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट था बच्चे, वो दिया हुआ था, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो सिंपल था लास्ट एफ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं भी था तो देख लो ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए डैश है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ही लिख सकते थे डिमॉर्गन्स लॉ से ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं बच्चे। ऐसे ही लिख सकते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके थे। ये कितने के बराबर था बच्चे, ये हमें पता था 1/6, दैट इज 6 माइनस 1/6 5/6। तो बच्चे इसका आंसर क्या हो गया 5/6, ठीक है। ओके बच्चे, अब देखिए हम एक आरटी का आपको क्वेश्चन कराते हैं, कितना सिंपल है, आप है ना इजीली कर लोगे, है ना। तो बच्चे होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे कह रहा है कि देखो ए और बी, अगले जो क्वेश्चन है कहता है ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या बच्चे, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है 0. बच्चे यहाँ पे 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
ए यूनियन बी बच्चे दे दिया है, यह है 0.8। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा। ठीक है बच्चे, कहता है कि देखो ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए का होने का चांस जो है वो है 0.3, दैट इज परसेंटेज। अगर आप निकालो 30% चांस है कि ए किसी काम को किया होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी तो जहाँ अनसर्टेनिटी होती है वहाँ प्रोबेबिलिटी की बात होती है। कोई काम कर रहा होगा जिसमें उसका होने का चांस रहा होगा 30%। ए और बी मिला के दोनों का होने का चांस 80% है। इसका मतलब आप समझते हैं ए और बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है बच्चे आइदर ए और बी और बोथ, 3 केसेस बनता है ना, तीनों मिला के 80% चांस है इसका होने का। तो कहता है कि बताओ बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जिसके बेसिस पे ये क्या हो, ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है बच्चे, बढ़ते। ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो बच्चे हमने देखा था इंडिपेंडेंट का सैंपल स्पेस अलग अलग होता है। इसको हम वेन डायग्राम से पूरा क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे हम लोग जस्ट जो हम लोगों ने रिजल्ट देखा उसकी बात कर लेते हैं। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग फॉर्मूला से क्या पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़े बच्चे। ये हमें दिया 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन टू अस अगेन 0.3, हमें ये चाहिए बच्चे। और ए और बी इंडिपेंडेंट बच्चे तो इंटू कर देना चाहिए। बच्चे ख्याल रखो इंडिपेंडेंट का ये मतलब नहीं होता है डिसजॉइंट होना, नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक ही काम को फ्री वे से करना, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं है ना, और एक ही काम को आप कर रहे हो तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर काम कर रहा था, ए का हमें दिया है, बी हमें पता करना था, तो बच्चे 0.8 माइनस 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये हमें दिया, दिस इज व्हाट 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हमें मिला 0.5। और इधर बच्चे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन, और हमें 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7 टाइम्स ऑफ बी, और ये हमें 0.5 है। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें मिल गया 0.5 बाई 0.7 दैट इज 5/7। बच्चे बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। आप सिंपल, अगर आपका फंडा क्लियर है कि चलो हम इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है तो आसानी से उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि देखो दो स्टूडेंट है और क्या कर रहा है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इंडिपेंडेंटली, है ना। इट मीन्स वी हैव 2 स्टूडेंट्स, दे आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, है ना। कहता है ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी है 1/2। इट मीन्स ए से बन जाए प्रॉब्लम, उसका है प्रोबेबिलिटी 1/2, और बी से बन जाए वो 1/3 है। ठीक है, ए और बी आपको बोल दिया है कि, है ना, इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि एक से बन जाए तो ऐसा नहीं होगा कोई इन्फॉर्म कर देगा कि हमसे बन गया तो छोड़ देगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना। इंडिपेंडेंटली एक काम को कर रहा था, काम था प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, 2 स्टूडेंट ए और बी है, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है मैथ्स का, और ए का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी का है 1/3। आपसे पूछा जा रहा है, बहुत सारे पार्ट हैं, छोटा छोटा पार्ट, है ना। तो बच्चे हम ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ए का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है बच्चे, और बी का सही सही सॉल्व करने का 1/3। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों सही सही बनाए, दोनों सही सही बनाए, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमें। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ए एंड बी, ठीक है, दोनों सही सही बनाए। तो बच्चे ऑलरेडी आप कर चुके हो क्वेश्चन, क्या होता है 1/2 इंटू 1/3, बच्चे 1/6। अब कहता है कि दोनों गलत बनाए, मतलब ए भी गलत हो एंड बी भी गलत हो। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा था कि बच्चे दोनों से नहीं बने, मतलब नाइदर ए नॉर बी, मतलब दोनों गलत बना। इंडिपेंडेंटली है तो आसानी से हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, डैश कर देते बच्चे, क्या हो जाता 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 दैट इज व्हाट 1/2, 2/3, 1/3। बच्चे कहता है कि इन दोनों में से ट्राई करने के बाद अंडर दिस कंडीशन 1/3 चांस है कि किसी से सवाल नहीं बने, है ना। तीसरा पार्ट कह रहा था कोई बना दे ए यूनियन बी। तो बच्चे एक तो तरीका हम यूज करते हैं फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चे। इफ यू यूज दिस फार्मूला 1/2 plus 1/3 minus 1/6, already you have obtained here, just put here 6 is LCM, I will get 3 plus 2 minus 1, that is what 4/6, already you have done this question, but again हम लैंग्वेज में लेके उसको कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जस्ट आप उसको समझिए। पहला क्वेश्चन था दोनों साथ साथ बनाए, इसका 1/6, कोई नहीं बनाया मतलब गलत बनाया दोनों, तो 1/3,
और कहता है कोई ना कोई एक बना दे, ठीक है। अब बच्चे इसी को सेकंड मेथड से बनाते हैं। बच्चे हमें पता है सेकंड मेथड थर्ड का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर क्या होना चाहिए, 1। ये तो सबको पता है। बता किसी भी इवेंट का होने और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का समेशन ऑलवेज क्या होता है, 1 होना चाहिए, ठीक है। बच्चे हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और डिमॉर्गन्स लॉ से इसे क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि हमारी कोशिश होगी जब भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहे तो हम उसको समेशन को प्रोडक्ट में ले आएँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट कहता है कि अगर हम है ना इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज आवर मोटो टू कन्वर्ट यूनियन इनटू इंटरसेक्शन। ओके बच्चे, तो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, तो बच्चे ऑलरेडी आप ये निकाल चुके हो। इसका वैल्यू आप देखिए यहाँ से हमने, आप इफ़ यू वांट यू कैन यूज हियर, है ना बच्चे। इस क्वेश्चन में यहाँ से यूज कर लेते हैं 1/3, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी का मिला 1 - 1/3, दैट इज व्हाट 2/3। तो बच्चे आप देख रहे हो कि इजीली क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ से आपने देखा कि पहले भी हमने ये क्वेश्चन लिया था, लेकिन विदाउट लैंग्वेज था, दिया हुआ था डेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, लेकिन उसको लैंग्वेज में दे दी है कि 2 स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है एक ही प्रॉब्लम को, जो आप इसको समझ सकें प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट को, कि बच्चे क्या है कि है ना यहाँ पे कह रहा था इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मिसकंसेप्शन हो जाती है बच्चे को, वो समझते हैं कि डिसजॉइंट है, ऐसा नहीं है बच्चे, ज्वाइंट है। एक ही काम को क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक ही काम को कर रहा है लेकिन इंडिपेंडेंटली कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंटली कर रहा था तो उसको सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। चलो अब थोड़ा चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, 3 स्टूडेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम ले लेते हैं बच्चे 3 स्टूडेंट है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इंडिपेंडेंटली, और उसका प्रोबेबिलिटी दे दिया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया है 1/4। बच्चे 3 स्टूडेंट है, एक ही मान लीजिए एक मैथ्स का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर रहा है इंडिपेंडेंटली। ए का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी का 1/3, 1/4 है। तो बच्चे आपसे कहता है क्वेश्चन कि तीनों से बन जाए, इसका चांस बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चे जे मेंस में क्वेश्चन पूछा है ना, उसको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करें। एक पार्ट हमें बहुत सारे पार्ट बना के आपको कर देते हैं, जो कि पूरा का पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाए। कहता है बच्चे तीनों स्टूडेंट से प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है, पहला कहता है। दूसरा कहता है कोई नहीं बना पाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये बता रहा है कि किसी से नहीं बने। तीसरा कोई ना कोई बना दे, ए यूनियन बी यूनियन सी। चौथा एग्जैक्टली एक से बने, एक बना और 2 क्या हो जाए, गलत। या ऐसा कहते हैं, पहले ले लेते हैं कि एग्जैक्टली 2 बना है। एग्जैक्टली 2 बनाने का मतलब है कि ए और बी बना दे, सी गलत हो जाए, एक केस बनता है ना। इसमें लिख देते हैं लैंग्वेज में, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट सॉल्व करेक्टली, 2 स्टूडेंट सॉल्व करेक्टली, ठीक है। और 5th पार्ट लेते हैं, एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट सॉल्व करेक्टली। बच्चे इतनी पार्ट ले ली, इसी में आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया 1/3, तीनों सही सही बना है। तो बच्चे पहला पार्ट का आंसर तो बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंडिपेंडेंट है तो क्या करें, इनटू कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है बच्चे। ये क्या हो जाता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/24, या ऐसे भी लिख सकते थे 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। पहला पार्ट का आंसर आया 1/4 फैक्टोरियल। दूसरा कह रहा था कि देखो बच्चे सब गलत बनाए, ये गलत बनाए, बी भी गलत बनाए, सी भी गलत बनाए। इसे क्या लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते थे, ये तो बेसिक चीज़ है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बच्चे क्या होता है यहाँ, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, दिस इज व्हाट, ये मिला बच्चे 1/2, 2/3, जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं यहाँ पे।
3/4। एक हम कौन सा फेंके यहाँ पे, कुछ नहीं बच्चे, 4 - 1, हाँ लिख दिया। अब कैसे कैंसिल हो रहा है, देखो ये ऐसे। इट मीन्स बच्चे 1/4 चांस है कि क्या होगा, किसी से सवाल नहीं बने। मतलब 25%, 3 स्टूडेंट अंडर दिस कंडीशन एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यू आर गेटिंग योर 25% यू हैव चांस दैट नो वन विल सॉल्व द क्वेश्चन, किसी से नहीं बनेगा, है ना, इतने तीनों का एफर्ट लगाने के बाद, है ना। तो बच्चे ये हमारा मिला, कोई नहीं बनाया सही सही, इसका चांस मिला 1/4। ठीक है, अगला पार्ट क्या था, वो कह रहा था कोई ना कोई बना दे, उसकी बात करते हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है, उसकी ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट बच्चे, थर्ड पार्ट कह रहा था कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, लैंग्वेज में ये भी कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब 3 जो स्टूडेंट हैं किसी से बन जाए, किसी, है ना, इन तीनों में से कोई ना कोई एक बना दे, या तो सिंगल बना दे, या डबल में डुएट करके बना दे, या ट्रिपल, तीनों मिलके बना दे, उसका प्रायोरिटी पूछा है। तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट मेथड आसान, ओके, फर्स्ट मेथड से बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यू नो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चे, पुट द वैल्यू, सारा वैल्यू पुट कर दो यहाँ, 1/2, 1/3, 1/4। और बच्चे हमने देखा था अगर इंडिपेंडेंट है तो ये इनटू में चला जाता है, इंटरसेक्शन इनटू में, तो जस्ट आप क्या करो, इनटू में कन्वर्ट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बच्चे सारा इसमें वैल्यू रख देना और इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको आंसर चला आएगा। और आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, 1 - 1/4, 3/4 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आसान तरीका बताते हैं, सेकंड मेथड, इससे इजीली बन जाएगा, है ना। ये कौन सा पार्ट था बच्चे, ये थर्ड पार्ट था, और 2 पार्ट और बचा हुआ है, फटाफट उसको हम कर देते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें ये चाहिए था, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है बच्चे, और इसको हम लोग डिमार्गन्स लॉ से क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू 1। और बच्चे ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई नहीं बना है, नन ऑफ देम, इसका वैल्यू आया था 1/4। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता है, उसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना, आ जाएगा 1 - 1/4। और यही करना चाहिए आपको कम्पसन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बच्चे हमारा क्या हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हुआ। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, कहता है एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम करेक्टली। बच्चे कहता है 2 स्टूडेंट सही बनाए तो एक तो गलत होना ही चाहिए। इसके लिए कितना केसेस बनेगा वो हम यहाँ पे बच्चे डिस्कस कर देते हैं। फोर्थ पार्ट, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम करेक्टली। एक केस बनता है ए और बी सही बनाए और सी गलत कर दे। दूसरा केस बनता ए और सी सही बनाए और बी गलत कर दे। एक होता कि ए गलत करे, बी और सी सही कर दे, ये बनता है। और बच्चे इंडिपेंडेंट है तो इनटू कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। केसेस बनना है ना, आइदर ए एंड बी, ए और बी सही बनाए, सी गलत बनाए। यहाँ पे ए और सी सही बना रहा है, बी गलत बना रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बच्चे इसमें वैल्यू रख देना, आंसर चला आएगा। ठीक है, लास्ट कहता है एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम करेक्टली। और बच्चे डैश जो है ना, इसके जगह पे क्या लिखोगे, जैसे यहाँ वैल्यू रख देते हैं, आप सिंप्लीफाई कर लेना। ए का होने का चांस 1/2 था, 1/3, ऐसे क्या लिखोगे 1 - 1/4। ठीक है बच्चे, प्लस 1/2 1/4 1 - 1/3 प्लस ए डैश 1 - 1/2 बी का 1/3 1/4। सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं, है ना। और इसी क्वेश्चन को अगले वीडियो में फिर हम अच्छे से कर देंगे बच्चे, थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है लाइट का, है ना। आते हैं फिफ्थ पार्ट, कहता है एग्जैक्टली एक सही बना है। इसका मतलब हुआ
फिफ्थ पार्ट का ए सही बना बी गलत हो, प्लस इस बार बी सही हो ए गलत हो जाए सी गलत हो जाए, सी सही हो ए गलत हो जाए बी गलत। बच्चे इसको इनटू कर दो सबको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। बच्चे इसमें वैल्यू रख देना, आंसर चला आएगा। और इस क्वेश्चन को अगेन हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम था जिसके कारण निकालें। बच्चे अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बच्चे एक ही बार रिक्वेस्ट हमारी होती है कि आपका भी कुछ ड्यूटी बनता है, आप क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बच्चे अपना कमेंट जरूर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।